नौकर की आत्मकथा पर निबंध। मैं लोगों के घरों में काम करके अपने गरीब और अपाहिज माँ बाप तथा 2 छोटे भाई बहन का पालन कर रहा हूँ। नहीं, मेरी अपनी आयु भी कोई बहुत अधिक नहीं है। अभी तो मात्र 14 वर्ष का हूँ। हाँ, आपने सच कहा। हालात की मार के कारण मेरी आयु कहीं अधिक 20-25 वर्षों से कम नहीं लगती, पर वास्तविकता वही है जो मैंने बताई है। जी, आपके यहाँ काम करने आने से पहले मैं और कई घरों में काम कर चुका हूँ। हाँ सच, अभी मात्र 6-7 वर्ष का ही रहा हूँगा, तभी से घरों में सभी तरह का काम करने लगा हूँ। जी, सबसे पहले मैंने जिस घर में काम करना शुरू किया था, उस घर के मालिक का बेटा बड़े ही दुष्ट और बिगड़ैल स्वभाव वाला था। हाँ, मेरी ही आयु का रहा होगा। हाँ, बड़ा जिद्दी। उसके विशाल घर के आगे पीछे बड़े बड़े लॉन और फूलों की क्यारियां थीं। गमलों में भी फूलों के सुंदर पौधे लगे थे। वह लड़का जाने कैसी प्रकृति का था कि अचानक उठता और पटक कर गमले तोड़ देता, फिर खिलखिलाकर हंसने लगता। माता पिता के पूछने पर झूठ मूठ ही कह देता कि इस मुंडू, उस घर में मुझे मुंडू ही कहा जाता था, ने तोड़ा है गमला उसके सामने। तब मालिक मुझे गालियां दे देकर कोसते डांटते तो थे ही, कई बार पीट भी देते। उस समय भी वह लड़का तालियां बजा बजा कर हंसता रहता। घर में और भी कई तरह के नुकसान तो वह लड़का करता, गालियां और मार मुझे खानी पड़ती। एक बार तो उसने इतना नुकसान किया कि मालिक ने उसके कहने से मेरा पूरे महीने का वेतन ही काट लिया। तब समझ में आया कि कितनी चालाक है दुनिया और कितने हृदयहीन और कान के कच्चे, आग के अंधे होते हैं ये बड़े लोग। तो चुपचाप नौकरी छोड़ चला आया। 4-6 दिन दर दर भटकते रहने के बाद और भी कई घरों में क्रम से काम करता और मजबूरी में छोड़ता गया। कहीं मालिक 12-14 घंटे काम करवाते, पर भरपेट खाना तक न देते। कहीं कहते कुछ और वेतन के नाम पे देते कुछ और ही, यानी बहुत कम। कहीं मुझे नाहक गालियां सुनना अच्छा न लगा, सो छोड़ दिया। 4-5 साल ऐसे ही बीत गए। जो कुछ भी मिलता अपने अपंग माता पिता के पास भेज देता। पता नहीं वे कैसे अपना गुजर बसर करते। एक जगह तो नटखट और छैला स्वभाव वाली मालकिन ने मुझे इसलिए टिकने नहीं दिया कि पति के काम पर चले जाने के बाद वह जो अनुचित कार्य किया करती, 1-2 बार मैंने मालिक से बता दिया। एक घर से तो चोरी का दोष लगाकर मुझे बिना 2 महीने का पगार दिए निकाल दिया गया। हालांकि मैंने चोरी नहीं की थी। हाँ, यह सच है कि आजकल कई लोग घरेलू नौकर बनकर आते हैं, कुछ दिन बाद ही लूट और कत्ल आदि करके भाग जाते हैं। यह ठीक है कि ऐसे अपराधी लोग अपने किए का दंड भी पकड़े जाकर अवश्य पाते हैं, पर ऐसे अपराधियों के कारण आज घरेलू नौकरों के पूरे वर्ग को शक की नज़र से देखा जाने लगा है, जबकि चोरी कत्ल करने वाले लोग वास्तव में घरेलू नौकर होने का स्वांग ही किए रहते हैं। होते अपराधी गिरोह के सदस्य ही है। क्या पूछा आपने? यहाँ आने से पहले कहाँ काम करता था? वहां से क्यों निकाला गया था? स्वयं क्यों छोड़ आया? अब क्या बताऊँ आपको साहब, 14-15 सालों का हो जाने के कारण शर्म आती है वह सब बताते हुए। क्या स्वांग बताऊं ही? तो सुनिए। उस घर की मालकिन और उसकी एक कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी, दोनों ही मुझे पता नहीं क्या क्या समझाने की कोशिश किया करती। मौका पाते ही अंधेरे में कभी मालकिन खुद और कभी उसकी बेटी मुझे पकड़ जकड़ सा लेती। मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता, सो एक दिन चुपके से झोले में भरा थोड़ा सा सामान उठाकर खिसक आया। जाऊंगा वेतन मांगने, देखूं देते हैं कि नहीं। मेरा घर बार? हाँ साहब, वह भी बताता हूँ। मैं उसी उत्तरांचल के एक गांव का निवासी हूँ, जहाँ की बेचारी गरीब जनता पर उत्तर प्रदेश की तथाकथित समाजवादी और आप जनों की सरकार अत्याचार की बिजलियां गिरा रही है। पिता सेना से अपंग होकर लौटे,
उन्हें जो कुछ देने को कहा गया था और मिलना चाहिए था, नहीं मिला। घर की जो 4-6 बीघा खेती थी, उस पर भी रिश्ते के एक चाचा के गुंडों ने कब्जा कर लिया। माँ ने विरोध किया तो उसके हाथ पैर भी तोड़ डाले गए। दर दर भटकने के बाद भी उन लोगों के विरुद्ध न तो कोई कानूनी कार्यवाही ही संभव हो सकी, न हमारा हक ही हमें मिल सका। अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने के कारण परिवार पालन के लिए मात्र 6-7 वर्ष की आयु में घरेलू नौकर बनना पड़ा। साहब, मुझे काम दे दीजिए, हर तरह से आपको संतुष्ट रखूंगा। बदले में उचित वेतन की मेरा अपंग परिवार पल सके और अपने लिए मात्र आदमियों जैसा व्यवहार चाहूंगा। एक विवश अच्छे आदमी जैसा उचित व्यवहार साहब।